हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं मैथ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि संबंधित है क्रमागत सम विषम संख्या का योग तथा गुणनफल से। अगर मैं वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग 93 है तो मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आप क्या कीजिए ना, कुछ नहीं करना है आपको, आप सीधे सीधे जो संख्या दिया हुआ है ना, जैसे 93, तो 93 को आपको क्या करना है, इसको 3 से भाग देना है। 3 क्रमागत है तो 3 से भाग दे दिए। 3 से भाग दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 3 9 और 3 1 3। इस तरह से 31 मिल गया। अब 31 के पहले एक संख्या होगी यानी कि 30 होगी, और 31 के बाद एक संख्या होगी यानी कि 31 32 होगी। तो इस तरह से 30 31 32 ये क्रमागत संख्या है जिसका योग 93 होगा। जोड़ करके देख लीजिएगा। अब पूछ रहा है मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या हमको यही ना है, तो ये दोनों से मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे आपका 31 आंसर आ जाएगा। इसी को भाई प्रोसेस अगर मैं करना चाहें तो एक संख्या को आप मानेंगे a, दूसरी संख्या को मानेंगे a-1 और तीसरी संख्या को मानेंगे a+1, और तीनों संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ देना। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इज इक्वल टू 93 लिख लेना है। अब देखिए एक से एक आपका कैंसिल हो जाएगा, a यानी कि 3a मिल गया। अब इसको आगे आप प्रोसेस करके सॉल्व करेंगे तो फिर a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 1 3। तो इस तरह से प्रोसेस से भी आपको वही मिलेगा, और बिना प्रोसेस के डायरेक्ट करेंगे तो भी आपको इस तरह से। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस यही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 3 प्रकृत संख्या का योग 87 है, संख्या है क्रमागत है, बड़ी संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है। अब ये इसमें क्या करेंगे हमको लोग, 87 में हम 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29 मिला ना। अब हम क्या करेंगे, 29 के पहले एक संख्या लिखेंगे, तो 29 में से एक माइनस कर देंगे तो हमको 28 मिल जाएगा, और 29 में एक जोड़ देंगे तो हमको 30 मिल जाएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, यानी कि इस 3 प्रकृत क्रमागत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 30 है जिसका योग 87 है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 291 है, मध्य की संख्या है। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से दिया है, तो आप क्या कीजिए, 3 ही दिया है ना, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 291 को आपको क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। 3 से जब काटेंगे ना, कितना आ जाएगा, 3 9 27, 28 29, 3 7 21, 97 आ जाएगा। अब आप देखिए ना, 97 से पहले ये तो एक विषम संख्या हमको मिल गई, बीच वाली, ये बीच वाली मिलती है। इससे पहले की कौन सी संख्या होगी, तो इससे पहले 2 माइनस करेंगे, क्योंकि विषम कह रहा है तो 2 माइनस करेंगे तभी मिलेगा, तो ये हो जाएगा 95। इसके बाद की विषम संख्या क्या होगी, तो 2 प्लस कर लेंगे, तो 97 और 2 99। तो अब आप इससे बता सकते हैं सबसे छोटी संख्या, बीच वाली संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो मध्य की संख्या कौन सी है, तो 97 है, तो ये आपका आंसर होगा। तो 97 यहीं पे आप बता सकते हैं, यही आपका आंसर है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 48, उसमें विषम था, यहाँ पे सम दिया हुआ है। सम दे चाहे विषम दे, आपको डिवाइड करना है। 3 दिया हुआ है तो 3 से उस नंबर को डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, 3 1 3, 3 6 18, 16 मिलेगा। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है ना, तो हम 16 क्या है, बीच वाली संख्या है। इसके बाद कौन सी संख्या मिलेगी, तो बड़ी वाली, 2 जोड़ करके ही मिलेगा, क्योंकि सम है तो 2 2 जोड़ना पड़ेगा। और इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 2 घटा देंगे, तो यानी कि 14 मिलेगा। 14 16 18, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 18 है। इसको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे 48 ही आएगा। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है 4 क्रमागत सम संख्या का योग 92 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, हम कैसे करेंगे, तो इसमें ना 4 से भाग दे दीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको 4 से आपको भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12, विषम संख्या मिल गया हमको। तो अब हम देखेंगे ना, तो 23 ये विषम संख्या मिला है, तो इसके पहले एक संख्या होगा, इसके बाद एक संख्या होगा। 23 से पहले हमको मिलेगा 22, और 23 के बाद मिलेगा हमको 24। तो ये आपका क्या हो गया, बीच वाली संख्या होगी। 4 कह रहा है ना, तो 4 संख्या यानी कि इसके पहले देखेंगे तो हमको मिलेगा 20, और इसके बाद देखेंगे तो हमको मिलेगा 26। तो इस तरह से ये 2 संख्याएं बीच वाली हो गई, और ये 2 साइड साइड की संख्या है। 4 संख्याएं मिल गई हमको। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आप 23 जो भी विषम संख्या मिलेगी उसके अगल बगल वाली संख्याएं प्राप्त कर लीजिए, सम वाला, और उसके
बाद वाली सब संख्याएं देख लीजिए तो आपको चारों संख्याएं मिल जाएगी। सभी नंबरों को जोड़ करके आप देख सकते हैं 92 आएगा। तो चेक भी कर सकते हैं आप चाहें तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है ना 5 क्रमागत संख्या का योग 465। कुछ नहीं करना है, क्रमागत दिया गया है तो 465 हमको यहाँ पे लिख लेना है और इसमें क्या करना है, आपको 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग दे देंगे ना तो 5 9 45 और 5 3 15, 93 आ गया। 93 क्या है, बीच वाली संख्या है, क्रमागत कह रहा है ना तो ये आप 93 लिखिए। 93 के बाद क्या आएगा, 94 आएगा। 94 के बाद क्या आएगा, 95 आएगा। तो यही सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसके पहले का लिखना चाहे अगर मैं तो आप लिख सकते हैं 92। अब 92 के पहले क्या आएगा तो 91। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 465 है। 91 92 93 94 95। बीच वाली संख्या हमको 5 देने से भाग देने पे मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आप आगे के संख्याओं को लिख लेंगे। अब 95 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 95 जो है आपका आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 90 है तो सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या इसमें पूछ रहा है, 5 दिया है, फिर आपको 90 में 5 से डिवाइड कर देना है। कुछ नहीं करना है, 90 में आप 5 से डिवाइड कीजिए। 90 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 करने 5, अब 5 8 40। यहाँ पे सम संख्या मिला तो सम मिला है, कोई टेंशन नहीं है। सम संख्या पहली, जब भी 5 कहेगा 7 कहेगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन 4 कहे 6 कहे 8 कहे क्रमागत सम संख्या तो आपको यहाँ पे विषम संख्या, तो जो पहला वाला हमने 5 नंबर क्वेश्चन बताया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 18 मिलेगा, भाग तो देना ही है, 18 मिल जाएगा। 18 से पहले की संख्या है, अगर मैं देखेंगे बाद की संख्या है तो सम संख्या कह रहा है तो 2 2 जोड़ के मिलेगा। 18 के बाद आएगा 20, अब 20 के बाद आएगा 22, लेकिन हमको तो इधर से मतलब नहीं है, हमको तो छोटी संख्या देखनी है तो इसके पहले आएंगे। 18 से पहले मिलेगा 16 और 16 से पहले मिलेगा 14। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 14, यानी कि क्रमागत संख्याएं अगर मैं सम संख्या देखेंगे तो 14 16 18 20 22, जिसका सम कितना है 90 है, प्लस करके देख लीजिएगा। और सबसे छोटी संख्या कौन है तो 14 है। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 3 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या का योग 36 है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो ये संख्या दिया हुआ है ना 36, इस 36 को हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी कि 12 मिलेगा। अब 12 मिल गया ना तो 12 जो है 3 से विभाज्य है। इसके पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी तो 9 होगी, और इसके बाद की संख्या कौन होगी जो 3 से विभाज्य होगी तो 15 होगी। 3 3 जोड़ लेंगे दोनों में, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9। ये बीच वाली संख्या हमको चूंकि मिली हुई है तो जब भी भाग देते हैं तो बीच वाली ही संख्या याद करिए मिलती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो 12 मिला, इस तरह से हमको ये संख्या। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या है तो सबसे 15, यानी कि आंसर आपका 15 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होगा यदि इनका योगफल कितना है तो 12 है। तो योगफल दिया हुआ है तो योगफल से हम क्या करेंगे, संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे तो 12 है तो 3 में भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12 आ जाएगा, 4 आ गया। यानी कि क्रमागत संख्या है तो बीच वाली संख्या हमको 4 मिल गई। तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी 3 होगी, इसके बाद की संख्या कौन होगी तो 5 होगी। अब इसको प्लस करके देखिए 12 आ जाएगा। अब इसका कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल का मतलब हो गया 3 गुणे 4 गुणे 5, इसका गुणनफल कितना होगा 4 3 12 12 25 60। तो इस तरह से आप सिंपली चाहें तो आंसर को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर मैं ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन से तो इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन नहीं दिया है तो आप कैसे चेक करेंगे, मतलब ऑप्शन तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर मैं इसको फार्मूला से करना हो तो कैसे करेंगे, तो 2 क्रमागत सम संख्या है तो पहली संख्या अगर में a होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी a प्लस 2 होगी। अब कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो इसका योगफल ज्ञात करना है तो जिसके वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या इसमें क्या है तो a प्लस 2 है, तो ये वर्ग हो गया इसका, और छुटका वाला संख्या क्या है तो a है तो इसका वर्ग। इन दोनों का अंतर कितना है तो 20 है, ऐसे कह रहा है। अब हम जानते हैं कि जब ऐसे रहता है तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको अगर मैं देखेंगे तो एक में प्लस कर दे रहे हैं एक में माइनस कर दे रहे हैं, या वर्ग भी कर सकते हैं तो वर्ग कर लीजिए सबसे अच्छा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, ये तो फार्मूला आपको मालूम ही होगा, माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। अब देखेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 4 को उठा के इधरिया कर दीजिए तो 4a इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 20 माइनस 4, यही तो मिलेगा ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4a इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 16 मिल गया। अब 16 मिल गया, 4 से काट दीजिए, 4 चौको
16, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 4। यही तो आया ना। तो छोटकी संख्या a बराबर 4 आ गया, तो a प्लस 2 बराबर कितना होगा, तो a प्लस 2 बराबर आपका होगा 4 प्लस 2, यानी कि 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या 4 है और दूसर की संख्या 6 है, और 6 4 का योगफल योग करेंगे तो 10 आ जाएगा। चलो दोस्तों, संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है दो क्रमागत प्रकृत संख्या के वर्गों का योग 41 है, संख्याएं हैं, तो आपको बताना है कि इसमें संख्याएं क्या है। ऑप्शन दिया गया है 4,5, 5,6, 6,7, 7,8। आप चाहे तो इसमें फार्मूला का यूज कीजिए, चाहे तो आप ऑप्शन से चेक करके बता दीजिए कि कौन सी संख्याएं हैं। तो ऑप्शन से भी चेक करके आप इसको आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए कमेंट करना है कि आपका ये आंसर कितना होगा। तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।